स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सागरा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सीमा और एलओसी के इलाके के बारे में। बता दें कि आतंकवाद इस सीमा में जबरन घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते अब सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी बरत रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय चंडियाल ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर की सीमा और एलओसी के इलाके पर लगातार तनाव जारी है। खास तौर पर ग्राउंड पर मौजूद सुरक्षा बलों की माने तो तालिबानी आतंकी फोर्स फिदायीन हमला कर तारबंदी से जबरन घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते अब सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी बरत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आज हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर। जी हां, आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर की सरहदों और जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हरकतें तेज हो सकती हैं। उसी के कारण आज सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसीलिए खास तौर पे हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू इलाके में, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवान लगातार डटे हुए हैं और पाकिस्तान की मदद के लिए आने वाले तालिबानी आतंकियों से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। किस तरह की है कोशिशें पाकिस्तान की और कैसे बीएसएफ देगी मुंहतोड़ जवाब, ये आज हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से। वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आने वाले दिनों में खतरा ज्यादा है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में बर्फबारी के बाद आतंकी घुसपैठ का खतरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर राजौरी और पुंछ सेक्टर की एलओसी के इलाके में ज्यादा होता है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पहुंचे हैं, जहां से सामने यानी कि ठीक कुछ ही मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और ये वही इलाका है जहां से कई बार पाकिस्तान गोलाबारी करके आतंकियों को घुसपैठ की मदद दे चुका है, बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है। और ये जो इलाका है, यहां पर सतर्कता बेहद जरूरी है। खास तौर पे आपको बता दूं कि इस वक्त जब तालिबान का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों को मदद पाकिस्तानी आतंकियों ने दी थी और ऐसा ही वीडियो भी सामने आया था जिसमें जो लश्कर के टेररिस्ट हैं, जैश के टेररिस्ट जो है अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान की मदद के लिए गए थे, वो वापस आए थे और वहीं से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तालिबानी जो आतंकी हैं वो भी एलओसी के आसपास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पहुंच सकते हैं। ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बीएसएफ के जवान लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका बेहद संवेदनशील है। यहां से आतंकी अगर पार कर जाते हैं तो उसके बाद जो सिविलियन इलाका है या फिर बीएसएफ के जवान हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है और पाकिस्तान ऐसा चाहता भी है, क्योंकि तभी तालिबान की मदद करने के लिए जैश और लश्कर के आतंकियों को जो है वो अफगानिस्तान में भेजा गया था और उन्हीं के साथ अब तालिबानी आतंकी जम्मू कश्मीर के सामने वाले इलाकों में पहुंच सकते हैं। ये जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा आप देखेंगे ठीक इन घने पेड़ों के दूसरी तरफ पाकिस्तान का कब्जे जो पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और यहीं पर कई बार पाकिस्तान जो है अपने आतंकी जो है उनको शेल्टर देता रहा है। इसी के पार जो है आपको बता दूं कि मसरूर बड़ा भाई हो या फिर सियालकोट में ऐसे कई आतंकी शिविर जो चल रहे हैं, यहीं से पाकिस्तान आतंकियों को यहां घुसपैठ करने की प्रयास करता रहा है। ऐसे में बीएसएफ कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करने में लगी है कि अगर कोई भी हरकत सरहद के पार होती है तो उससे निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहा जाए, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तान अगर आतंकियों को घुसपैठ करवाता है तो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इसीलिए यहां पर छोटी भी लापरवाही एक बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए बीएसएफ की चौकसी लगातार बनी हुई है। सूत्रों की माने तो एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान में कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के साथ तालिबानी आतंकियों की भी मौजूदगी देखी गई है।
पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी यानी कि तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद जो सबसे ज्यादा चुनौती है वो बीएसएफ के जवानों पर है, क्योंकि आने वाले समय में एलओसी पर भारी बर्फबारी हो जाएगी। ऐसे में ये आशंका है कि कहीं ना कहीं ये तालिबानी आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर राजौरी और पुंछ के एलओसी के इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर हैं। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना हो सकता है। ये ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ठीक घने पेड़ों के बीचों बीच आपको पाकिस्तान की एक पोस्ट दिखेगी। मैं इलाका आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा लिहाज से, मगर आप देखें तो सामने पाकिस्तान की कब्जे जो पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान के ये टावर हैं जिन पे लगातार पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी आतंकी कहीं ना कहीं रहते हैं और यहीं से घुसपैठ करवाने की कोशिशें होती हैं। यहीं से पाकिस्तान जो है बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाता है। अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो तालिबान के कब्जे के बाद जो है आशंका ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और ये आतंकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं तो यहां से घुसपैठ करने के लिए कोशिश करेंगे और बीएसएफ के जवान हालांकि उनसे निपटने के लिए तैयार है, मगर चुनौतियां ये हैं कि ये आतंकी जो तालिबानी हैं जो डू और डाई की सिचुएशन में रहते हैं हमेशा, वो अगर यहां पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर फोर्स इन्फिल्ट्रेशन तक की कोशिशें कर सकते हैं। फोर्स इन्फिल्ट्रेशन का मतलब सीधे कि जबरन तारबंदी पर जो है हमला करके घुसपैठ करने की कोशिश, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने तालिबान के आतंकियों को मदद दी थी। ऐसे में अगर इस तरह की कोशिशें हुई तो यकीनन चुनौतियां ज्यादा होंगी, मगर बीएसएफ ने भी उसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है। अब देखें बीएसएफ के जवान अपने साथ घातक हथियारों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि ये सिर्फ यही तारबंदी पर निगरानी कर रहे हैं, बल्कि पीछे के इलाकों में भी इस तरह की खास प्लानिंग की गई है ताकि अगर कोई भी हरकत पार से होती है, घुसपैठ की कोशिश होती है तो उससे तुरंत निपटा जा सकता है। और बीएसएफ इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके और एलओसी पर भारतीय सेना के साथ मिलकर चौकसी से नजरें गड़ाए हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर घुसपैठ की कोशिशें जो है यहां पर होती हैं, चाहे वो तालिबानी आतंकी हो या फिर पाकिस्तानी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के बाद अब तालिबानी आतंकी भी उनके साथ एलओसी की दूसरी तरफ आ सकते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान कड़ी मुस्तैद से पेट्रोलिंग कर रही हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों को इस बात की आशंका है कि तालिबानी आतंकी सीमा पार से आत्मघाती हमला कर जबरन घुसपैठ के प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए बीएसएफ ने एलओसी पर लगी तारबंदी पर पेट्रोलिंग के साथ साथ कई तरह की और तैयारियां भी की हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में इस वक्त पिछले 7 महीनों से शांति है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह माना था कि पाकिस्तान अब युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यहां पर बिल्कुल चीजें जो है सुरक्षित या फिर शांत हो चुकी हैं। जी हां, आपको बता दूं कि इसीलिए बीएसएफ की चौकसी जो है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बेशक युद्ध विराम का उल्लंघन ना करने के लिए वादा किया हो, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके की भी बात की जाए तो यहां पर 2 बार सीजफायर वायलेशन भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ये जो सामने इलाका है, ये यहां से पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं उसकी दूरी सिर्फ 50 से 100 मीटर की है, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां खतरा कितना है। और खासतौर पे आपको बता दूं कि जो सूचना है, जब तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हुआ है उसके बाद आशंका यह है कि पाकिस्तान के हौसले बुलंद है और पाकिस्तान तालिबान की मदद से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास कर सकता है। और जो युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की जो बात की है, उसका भी कब पाकिस्तान जो है उसे वायलेट करे, ये भी कहीं ना कहीं आशंका लगातार बनी है। इसलिए बीएसएफ के जवान लगातार इन पोजीशनों पर बैठकर अपने फॉरवर्ड लोकेशंस पर बैठकर पाकिस्तान पर नजर रखे हुए हैं। इसमें अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कई तरह के ऐसे डिवाइस और गैजेट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि सरहद के पार कोई भी हरकत होगी तो उसे तुरंत जो है भांपा जाए और तुरंत जो है
कार्रवाई की जा सके। खासतौर पे जैसा हमने पहले भी बताया कि फोर्स इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा तरीका जो है अफगानिस्तान जिसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजा था तालिबान की मदद के लिए। उसके बदले में पाकिस्तान प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तानी सेना ये लगातार ये जो है वो मंशा बनाए हुए हैं कि तालिबानी लड़ाकों का इस्तेमाल जो है यानी कि यहां जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए किया जा सकता है। हमने देखा कि अफगानिस्तान में कैसे जबरन कब्जा जो है तालिबान ने किया है, ऐसी ही जबरन घुसपैठ की कोशिशें यहां पर हों तो यकीनन बीएसएफ के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। इसीलिए बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं और पीछे भी मोर्चे को संभाले हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी हरकत होगी तो उसे तुरंत निपटा जा सके। As forces are expecting that there can अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिस इलाके में हम पहुंचे हैं, ये इलाका बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहां से जो पाकिस्तान की चौकियां हैं उसकी दूरी सिर्फ 50 से 100 मीटर है और यही वो इलाके हैं जहां पर मसरूर बड़ा भाई हो या फिर अबरार डोगरा या बाकी अन्य पाकिस्तान की ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर पाकिस्तान कई आतंकियों को शरण देकर रखता है। अब कहीं ना कहीं चैलेंज बीएसएफ के सामने ये है कि इसके ठीक सामने का जो इलाका है वहां पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना के साथ साथ अब आतंकियों की मौजूदगी है। वो आतंकी कौन है? वो तालिबानी भी हो सकते हैं या फिर वो जम्मू कश्मीर में पहले से आतंकी नेटवर्क को चलाने वाले जैश या लश्कर के आतंकी भी। उन्हीं से निपटने के लिए बीएसएफ के जवान आप देखेंगे तो सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तारबंदी को किसी भी तरीके से अगर कोई जो है वो ब्रीच करने की कोशिश करता है तो उससे निपटा जा सके। और उसी के ठीक पीछे जो हैं बीएसएफ के जवान अपने मोर्चों पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि सरहद पार से अगर कोई भी हरकत होती है तो उसे निपटा जा सके, जो जरूरी भी हो जाता है क्योंकि इन पूरे इलाकों में कई ऐसी पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी रहती है। कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप हैं जिन्हें एक बार फिर से एक्टिव किया गया है क्योंकि सूचना यह है कि लगभग 30 से ज्यादा ऐसे आतंकी शिविर हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में फिर से एक्टिवेट किया गया है। और ये सारी चीजें हुई हैं तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद, क्योंकि सूचना यह है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से तालिबानी आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और यहां पर बवाल मचाने की कोशिश कर सकता है, जिससे निपटने के लिए लगातार बीएसएफ के जवान चौकस और सतर्क हैं। दरअसल एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने लगातार पुख्ता इंतजाम किए हैं और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का भी लगातार सफाया हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान स्तर पर धारा 370 के हटने के बाद किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सका। इसलिए तालिबान की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के लिए चौकसियां ज्यादा हैं, इसीलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आखिर एक्शन होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और जहां पर अगर आप सोचें अगर किसी भी तरीके से खबर आती है कि कोई आतंकी घुसपैठ करके आया है तो बीएसएफ के जवानों के लिए जो है पोजीशन लेना बड़ा जरूरी है और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी यहाँ छुपा हो तो उसे ढूंढ निकालना है। इसीलिए केओआरटी जो है वो तुरंत एक्शन में आती है और इस चीज को सुनिश्चित करती है कि पोजीशन लेनी है। और खासतौर पे जैसे फोर्स इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, ऐसे ये माना जा रहा है कि किसी भी तरीके से फोर्स इन्फिल्ट्रेशन के लिए तालिबानी आतंकी जो है वो किसी बड़े जो है प्रयास में हो सकते हैं। इसीलिए बीएसएफ के जवान की स्पेशल टीम्स, केओआरटी टीम्स बनाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई एक्शन होता है या पार से कोई घुसपैठ की खबर लगती है तो उससे निपटना पूरी तरीके से निपटने के लिए जो है वो तैयार हैं। आप देखेंगे
ये पूरे का पूरा इलाका जो है ये संवेदनशील इलाका है, इसीलिए यहाँ पर एक ये ड्रिल है। मगर जब सही मायने में ये लोग एक्शन में होते हैं तो वो देखने वाली चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत हो तो तुरंत जो है निपटा जा सके, चाहे तालिबान की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से। आतंकी जब भी आएंगे, बीएसएफ के जवान जिन्होंने, इन शूरवीरों ने जो पहले ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं, ये हर तरीके से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत से निपटने के लिए तैयार हैं और आगे भी देश की सरहद की सुरक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि देश के लोग और देश सुरक्षित रहे और पाकिस्तान और तालिबान जैसे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब।